मैं ब्रह्मा जी भक्त पटना हाईकोर्ट अधिवक्ता आप सभी लोगों के लिए डे बाई डे नए नए कानून पे विशेष वीडियो लेकर आते रहता हूं। आज जो है विशेष वीडियो जो है बिहार में लोकसभा चुनाव का विशेष श्रृंखला में है। यह जो है देखिए कन्हैया कुमार, पप्पू यादव और हिना साहब तीनों को 2 मिनट में निपटा दिया गया और महागठबंधन आरजेडी और कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और सीपीएमएल का जो है गठबंधन, महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उसमें ना हिना साहब का नाम लिया गया, ना कन्हैया कुमार का, ना पप्पू यादव को। कांग्रेस के द्वारा जो है पप्पू यादव को विलय तो कराया गया लेकिन उनको जो है पूर्णिया सीट नहीं दी गई। तो देखिए इन सभी लोगों को 2 मिनट में निपटा दिया गया। जैसे सीट शेयरिंग के फार्मूले के अंतर्गत यह कन्फर्म कर दिया गया कि सीपीएम को खगड़िया और सीपीआई को बेगूसराय और सीपीएमएल को आरा, काराकाट, नालंदा ये सीटें दी गई है और कांग्रेस को किशनगंज, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, कटिहार, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पटना साहिब और ये जो है महाराजगंज और सासाराम की सीटें जो है दी गई है। तो देखिए यह जो है सभी लोगों को कन्हैया कुमार ये कांग्रेस में आए थे, कांग्रेस में मिले थे, इनका भी कोई टिकट बेगूसराय से कंफर्म नहीं हुआ। पप्पू यादव अपने पार्टी जाप का विलय किए थे कांग्रेस में, इनका भी जो है पूर्णिया से लड़ने वाले थे लेकिन इनका भी कंफर्म नहीं हुआ। तो देखिए आरजेडी जो है 26 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है। जैसे उनका जो सीट जो है गया, नवादा और जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्र, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण और जो है शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, हाजीपुर, ये सभी सीटें जो है आपको गई है आरजेडी को। तो 26 सीटों पे आरजेडी इलेक्शन लड़ रही है। 9 सीटें जो है कांग्रेस को, 3 सीटें जो है सीपीआई एमएल को, 1 सीट सीपीआई को और 1 सीट सीपीएम को। तो देखिए यहाँ से यह कंफर्म हो गया कि अब महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग का फार्मूला तय कर लिया गया। 9 सीटें दी गई है कांग्रेस को और 3 सीटें जो है सीपीएमएल को और 1 सीट सीपीआई और 1 सीट सीपीएम को। ऐसे कंफर्म हो गया कि अब पप्पू यादव और कन्हैया कुमार और हिना साहब जो है एकदम निश्चित है कि वो सिवान से इलेक्शन लड़ेंगी ही लड़ेंगी, चाहे किसी भी पार्टी से हो या निर्दलीय हो, चुनाव लड़ेंगी। पप्पू यादव भी कह चुके हैं कि हम दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। उनके द्वारा भी अपना स्टेटमेंट दिया जा चुका है कि हम हर हाल में इलेक्शन लड़ेंगे, पूर्णिया से ही लड़ेंगे। और कन्हैया कुमार की तो कोई चर्चा ही नहीं हुई। कन्हैया कुमार बेगूसराय से पहले इलेक्शन लड़े थे। वह काफ़ी जो है युवा नेता है, प्रखर हैं। वे जो प्रखर वक्ता के रूप में जेएनयू के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो यह देखिए अब क्या समय बताता है कि क्या होता है, लेकिन कंफर्म कर दिया गया कि कांग्रेस के द्वारा यह इन 2 नेताओं को, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को निपटा दिया गया और आरजेडी के द्वारा हिना साहब को भी। और देखिए कांग्रेस के द्वारा ये जो सीट दी गई है महाराजगंज से, यहाँ की कभी प्रभुनाथ सिंह इलेक्शन आरजेडी से लड़ा करते थे और जीता करते थे, वहाँ से रणधीर सिंह इलेक्शन लड़ने वाले थे लेकिन उनका भी कोई चर्चा नहीं हुआ। तो प्रभुनाथ सिंह के बेटे जो हैं वे रणधीर सिंह, उनको भी निपटा दिया गया और महाराजगंज की सीट जो है अब जो दे दी गई है आपको कांग्रेस को। तो आने वाले समय में अब कंफर्म होगा कि पप्पू यादव क्या निर्दलीय इलेक्शन लड़ेंगे। वे तो कहते हैं कि हम कांग्रेस का हाथ मजबूत करेंगे लेकिन उन्हीं का जो हाथ मजबूत नहीं हुआ। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें यह अखिलेश सिंह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, वे प्रियंका गांधी के कहने पे कांग्रेस में अपने पार्टी का समायोजन किए थे, जाप जो उनकी पार्टी थी। लेकिन अब देखिए क्या हिना साहब किस पार्टी से इलेक्शन लड़ती हैं, पप्पू यादव निर्दलीय लड़ते हैं या कैसे लड़ते हैं। उन्होंने कह दिया है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे तो पूर्णिया से, नहीं तो दुनिया ही छोड़ देंगे, नहीं तो पूर्णिया हम नहीं छोड़ेंगे। तो अब आने वाले समय में लेकिन कन्हैया कुमार और पप्पू यादव और हिना साहब और रणधीर सिंह को निपटा दिया गया है और ऐसे यह स्पष्ट हो गया है कि महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया है। और आने वाले समय में पता चलेगा कि अब महाराजगंज से कौन यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी होते हैं, पटना साहिब से कौन होते हैं, पश्चिमी चंपारण से और कटिहार से तो कन्फर्म हैं, और मुजफ्फरपुर
से और भागलपुर से और किशनगंज से। लेकिन अब देखिए ये पप्पू यादव के लिए कोई सीट नहीं छोड़ा गया है। जो कहा जाता था कि मधेपुरा, सुपौल और पूर्णिया ये 3 सीटें पप्पू यादव की विशेष प्रभाव है। और कहा भी जाता है कि जो है रोम पोप का मधेपुरा गोप का, लेकिन ये सफाया हो चुका है। तो आने वाले समय में पता चलेगा। तो आप जय हो ब्रह्मा जी चैनल पर बने रहें और बिहार की लोकसभा सीटों की विशेष जो है समीकरण के विषय में जानते रहें। जय हो ब्रह्मा जी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मैं अपने हृदय की गहराइयों से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।